आपकी जो समस्याएं हैं पीछे कुछ लो तो नहीं हो, उसको भी कैमरा तो पर नहीं। मैंने अपने दिलों और दिमाग में भी बसा लिया। आपके विषय पर लगातार हमारी बातें हो रही हैं। आपका जो सवाल है वह केंद्र से जुड़ा हुआ है या केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आप आए हैं? केंद्र सरकार ने ही कैमरा का सेटिंग है गड़बड़ाया है, पकड़ी प्रेरक की नियुक्ति कैमरा का सेटिंग है ठीक नहीं। जैसे आशा लोग हैं वो केंद्र प्रायोजित योजना के ही तहत हैं, आप लोग भी उसी के तहत हैं। और अब ये आपको 7 वर्षों तक ये सरकार आपसे काम लिया और अचानक आपको हटा दिया। इस सरकार के अंदर नियम कानून तो है ही नहीं, जो एक मानव संवेदना होता है वो भी नहीं, वो भी नहीं। हटाने का कोई आपको नियुक्त करने के लिए तमाम प्रक्रियाएं सामने रखी, आपने वो सब पूरा करके तब प्रेरक बने। लेकिन हटाने के लिए ये सरकार इतना निर्दयी सरकार है कि इसकी आपको सूचना तक नहीं थी। तो हमने तो यही समझा है कि सरकार ने एक बड़ा अपराध किया है। जितनी संख्या बिहार में आपकी है 17,000 युवाओं से, वो महिला के रूप में हो पुरुष के रूप में हो, अपराध किया है कि 7 वर्षों तक आपसे वो काम लिया और 7 वर्षों के बाद अचानक आपको काम से हटा दिया। सरकार को थोड़ी सी भी संवेदना नहीं रही कि आप जो लोगों के अपने जीवन में, अपने जीवन यापन के रास्ता खोजने का जो समय होता है वो समय तो हमने रखा और समय बीत जाने के बाद वो कहां जाएंगे इस पर कोई विचार नहीं किया। ये सबसे जो है दुखद बात है, इसके जो है खिलाफ हम हैं, हम पूरा खिलाफ करते हैं। जब हमारी बातें हो रही थी नीतीश कुमार से, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि ये तो योजना केंद्र प्रायोजित है। मैंने उसी लहजे में तुरंत उनका जैसे ही सेंटेंस समाप्त होता है, हमने भी कहा कि यह सारे लोग आपके बिहार के काम किए हैं, इसको भी आप करें। तो बातें आपकी चल रही है और ये सरकार मुझे उम्मीद है, लेकिन हम लोगों को कुछ कर्तव्य भी करना पड़ेगा। हम साफ साफ कह देना चाहते हैं
हम लोगों को भी कुछ कर्तव्य करना पड़ेगा। हमको भी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि आपने हमें प्रेरक के रूप में चयन कर लिया और जो मेरे जीवन का रास्ता खोजने का जो समय था आपने अपने कामों में ले लिया और आप हमें हटा दे रहे हैं, तो हम भी इस बिहार के धरती पर चुप बैठने वाले नहीं, हमारे बाजू में भी ताकत है। इधर थोड़ा आपको बढ़ना पड़ेगा और समय आ गया, समय आ गया है। इस समय से लेकर के और मार्च पूरा रख लीजिए। आज हम लोग 22 फरवरी को इस सिवान की धरती पर बात कर रहे हैं। 22 जनवरी 22 जनवरी को हम लोग इस धरती पर बात कर रहे हैं, सिवान की धरती पर। और फिर हम लोग मार्च लास्ट हो सकता है, लेकिन मार्च ही हो सकता है। ये आपके जीवन के रास्ता तय करने का समय है। यही आपका समय है जो तय करेगा। और इसी समय में हम लोगों को सजग और सतर्क और सक्रिय हो जाने की जरूरत है। और निश्चित रूप से इस समय में कोई ना कोई रास्ता तो सरकार को निकालना ही पड़ेगा, सरकार चाहे जितना। हमने आपकी सारी समस्याओं पर, सारे प्रश्नों पर लगातार बात कर रहे हैं और अभी 26 जनवरी को काफी विस्तार से बात करने के लिए खुद तेजस्वी जी ने हमको समय दिया है कि आप 26 तारीख को आइए, हम लोग बैठ करके विस्तार से बात करेंगे। तो ये समय हम तय कर लिए हैं, ये तय हो चुका है। हमने कई पॉइंटों पर तय की है, लेकिन यहाँ से हमारी शुरुआत है और जहाँ से पूरा हो जाए, मुख्यमंत्री जी से भी हमने अभी तय तो नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आइए हम लोग बातचीत करेंगे। और अभी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, 21-22 से फरवरी 21-22 फरवरी से विधानसभा भी चलने वाला है और वहां भी ये अखाड़ा बनेगा, ये लड़ाई के मैदान बनेगा। कहीं मैंने कहा कि सभी स्तरों पर